नमस्कार और सेफ्टी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक ईएचएस मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, कंस्ट्रक्शन एचएसई लीड या फिर प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, तो ये गाइड आपके लिए ही है, एक कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड। हम सब जानते हैं हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है और फिर शुरू होता है सेफ्टी वीक कैंपेन। लेकिन अक्सर होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सेफ्टी वीक बस एक फॉर्मल फंक्शन बनकर रह जाता है। एक फ्लैग होस्टिंग, एक स्पीच, कुछ बैनर्स और बस हो गया। तो हमारा मकसद है आपको एक स्ट्रक्चर्ड, प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देना। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी वीक 2026 को सही तरीके से प्लान, इम्प्लीमेंट और डॉक्यूमेंट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये सब सिर्फ बैनरों और नारों से कहीं ज्यादा क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत में 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस पूरे नेशनल कैंपेन को लीड करता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। 4 मार्च से शुरू होकर ये पूरे एक हफ्ते तक सेफ्टी वीक कैंपेन चलता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस तो इसे सेफ्टी मंथ तक भी एक्सटेंड करती हैं और इसका मकसद बहुत सिंपल है, वर्कप्लेस सेफ्टी की जागरूकता को मजबूत करना और एक्सीडेंट प्रिवेंशन का एक कल्चर डेवलप करना। अब बात करते हैं इस साल के मिशन की, और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही पावरफुल थीम से। इस साल की ऑफिशियल थीम है इंग्लिश में एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी, और हिंदी में उन्नत सुरक्षा के लिए लोगों को संलग्न करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। इस थीम का मतलब समझते हैं। पहला, एंगेज, यानी हर एक वर्कर को इसमें शामिल करें। दूसरा, एजुकेट, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और जागरूकता दें। और तीसरा, एम्पावर, वर्कर्स को ये अधिकार दें कि वो किसी भी अनसेफ कंडीशन को रिपोर्ट कर सकें। एक ईएचएस प्रोफेशनल होने के नाते ये जरूरी है कि हमारा पूरा प्रोग्राम इसी थीम के इर्द गिर्द बुना जाए। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर हमारा फोकस इन की एरियाज पर होना चाहिए: वर्क एट हाइट सेफ्टी, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन, एक्सकवेशन और ट्रेंच सेफ्टी, लिफ्टिंग और रिगिंग सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल और लॉटो, और हाँ, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। सोचिए, सेफ्टी वीक को एक तरह से हाई रिस्क एक्टिविटीज का रिव्यू वीक बनाया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, प्लानिंग। याद रखिए, तैयारी ही सब कुछ है। देखिए, सेफ्टी वीक तभी सफल होता है जब प्लानिंग मजबूत हो। तो पहला कदम, एक सेफ्टी वीक कमेटी बनाइए। इसमें प्रोजेक्ट हेड, ईएचएस मैनेजर, एचआर, साइट इंजीनियर्स और हाँ, कॉन्ट्रैक्टर के प्रतिनिधियों को जरूर शामिल करें। दूसरा कदम है बजट और एक्टिविटी कैलेंडर सेट करना। इसमें बैनर प्रिंटिंग, बैज, कंपटीशन के प्राइजेस, रिफ्रेशमेंट्स और ट्रेनिंग मटेरियल्स सब आ जाते हैं। और तीसरा, कम्युनिकेशन। एक सर्कुलर जारी करें, थीम को हर जगह डिस्प्ले करें और सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले से इन्फॉर्म कर दें। अब बात आती है जागरूकता फैलाने की। तो साइट पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बैनर, मिनी सेफ्टी पोस्टर्स और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड्स जरूर डिस्प्ले करें। इसके साथ साथ कुछ प्रमोशनल और यूटिलिटी आइटम्स जैसे कि की चेन, पेन, वॉलेट या बैग्स भी बांट सकते हैं। ये रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें एक कांस्टेंट सेफ्टी रिमाइंडर का काम करती हैं। तो अब बात करते हैं 4 मार्च की, यानी कि लॉन्च डे की। ये वो दिन है जो पूरे हफ्ते का टोन सेट करता है। इस दिन 3 खास बातें होनी चाहिए। सबसे पहले, प्रोजेक्ट हेड के हाथों एनएसडी फ्लैग अनफर्लिंग और थीम की अनाउंसमेंट। दूसरा, सेफ्टी प्लेज दिलाना, जिसमें सभी एम्प्लॉयज एक साथ शपथ लें। और तीसरा, सभी एम्प्लॉयज को सेफ्टी डे बैज पिन करना। लीडरशिप की विजिबिलिटी यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। शपथ का एक उदाहरण कुछ ऐसा हो सकता है: मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हर काम सुरक्षित तरीके से करूंगा और किसी भी अनसेफ कंडीशन को तुरंत रिपोर्ट करूंगा। तो अब तैयार हो जाइए, हम देखने वाले हैं पूरे 7 दिनों का एक्शन पैक्ड ब्लूप्रिंट, एक डेली एक्शन प्लान। डे 1 पहला दिन लीडरशिप और कमिटमेंट के लिए है। इसमें फ्लैग होस्टिंग, शपथ, मैनेजमेंट का एड्रेस और थीम को विस्तार से समझाना शामिल है। इससे लीडरशिप की तरफ से एक मजबूत मैसेज जाता है। अब आते हैं दूसरे दिन पर। डे 2 पूरी तरह से हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन ड्राइव पर फोकस्ड होगा। इसमें सिर्फ मैनेजमेंट का साइट वॉक नहीं, बल्कि स्कैफोल्डिंग और लिफ्टिंग टूल्स का जॉइंट इंस्पेक्शन भी होगा। एक अनसेफ एक्ट रिपोर्टिंग कैंपेन चलाइए। असली मकसद है वर्कर्स को इंगेज करना, उन्हें हैजर्ड स्पॉटिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व करना। तीसरे दिन का फोकस होगा पीपीई और वर्क एट हाइट पर।
हार्नेस इंस्पेक्शन ड्राइव चलाइए, एंकरेज पॉइंट्स का लाइव डेमो दीजिए और पीपीई कंप्लायंस का ऑडिट कीजिए। और हाँ, यहाँ एक प्रो टिप है, स्पॉट रिवॉर्ड सिस्टम जरूर रखिए। तुरंत मिलने वाला सम्मान बिहेवियर को और मजबूत करता है। डे 4 को फायर और इमरजेंसी की तैयारी के लिए रिजर्व रखिए। इसमें फायर फाइटिंग का प्रैक्टिकल डेमो, इवैक्यूएशन ड्रिल और रेस्क्यू सिमुलेशन जरूर करवाइए। याद रखिए, असली तैयारी कागज पर नहीं, ड्रिल्स में टेस्ट होती है। डे 5 का दिन होगा टेक्निकल वर्कशॉप्स का। परमिट टू वर्क सिस्टम, लोटो और कन्फाइंड स्पेस एंट्री जैसे हाई रिस्क टॉपिक्स पर फोकस ट्रेनिंग करवाइए। और छठा दिन होगा एंगेजमेंट और कल्चर बनाने के लिए। इसमें ऐसे, स्लोगन, पोस्टर कंपटीशन, सेफ्टी पर कोई नाटक और गाने शामिल कर सकते हैं। साथ ही एक सेफ्टी सजेशन ड्राइव जरूर शुरू करें। एक सजेशन बॉक्स लगाइए, क्योंकि वर्कर्स के ऑन ग्राउंड इनसाइट्स की कोई कीमत नहीं होती। इन सुझावों पर बात करें और बेस्ट आइडिया को रिवॉर्ड दें। और आखिरी दिन, डे 7 होगा अवार्ड्स और रिकग्निशन सेरेमनी का। बेस्ट सेफ वर्कर, सेफ्टी चैंपियन, जीरो इंसिडेंट टीम और बेस्ट सुपरवाइजर जैसी कैटेगरीज में सम्मान दें। याद रखिए, सम्मान से मोटिवेशन और ओनरशिप दोनों बढ़ती है। तो क्या सेफ्टी वीक खत्म, मतलब सेफ्टी की बात खत्म? बिल्कुल नहीं। इसका असर आगे तक कैसे बनाए रखना है, चलिए देखते हैं। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए आप सेफ्टी फिल्म्स दिखा सकते हैं, पीपीई और फायर फाइटिंग पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा सकते हैं, सेफ्टी एग्जीबिशन लगा सकते हैं और यहाँ तक कि कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला सकते हैं। सेफ्टी सिर्फ साइट की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, एक EHS प्रोफेशनल के तौर पर एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी, वो है डॉक्यूमेंटेशन। अटेंडेंस शीट्स, ड्रिल रिपोर्ट्स, सजेशन रजिस्टर्स, फोटोग्राफ्स और आखिर में एक फाइनल समरी रिपोर्ट। ये सब कुछ ऑडिट, कंप्लायंस और मैनेजमेंट रिव्यू के लिए बेहद जरूरी है। सेफ्टी वीक सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये लीडरशिप का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आप एंगेज करते हैं, एजुकेट करते हैं और एम्पावर करते हैं, तो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट सिर्फ कंप्लायंट नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव और मैच्योर सेफ्टी कल्चर डेवलप करेगी। याद रखिए, सेफ्टी एक दिन का इवेंट नहीं, ये रोज का कमिटमेंट है। तो आइए मिलकर सेफ्टी वीक 2026 को सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक सार्थक बदलाव बनाएं। और हाँ, इस कोशिश को एक लाइक जरूर करें और वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी जरूरी सेफ्टी वीडियो आपसे मिस न हो।